2027 में भी, और जब तक अमृतकाल चल रहा है 2047 तक, तब तक योगी और मोदी और बीजेपी की सरकार बन रहा है। आप जाएंगे, आप सैफई चले जाइए, सैफई तो गांव है इटावा जिले का, वो मतलब एक कस्बा बोला जाएगा, और जाके देखिए वहाँ पर कैसा विकास हुआ है। क्या और भी गांव नहीं है? और भी तो ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी तो हो सकता था। अगली बार जो है 27 में आप बाबा को ही बाबा का ही चेहरा रहेगा। बाबा ही हम तो कहते रहे योगी जी रहे, मोदी चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माफिया हैं, उनकी जो जमीनें जो है इस तरह के लोग, उनकी वो तो सब खत्म हो गए, वो सब खत्म हो गए। जो है वो ना के बराबर छुपे हैं, वो दिखेंगे नहीं जब तक सरकार, तब तो नहीं दिखेंगे। जो सरकार करेगी उसी को करेंगे। देखिए आप अभी देख लीजिए, नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके विषय में हम क्या कहें। हम लोग ने पेपर दिया, लेकिन जिन्होंने लीक कराया, जिन्होंने किया, उसमें हम लोग की क्या गलती है। अब चले हम लोग फिर पेपर दें। इसको चुनना चाहेंगे सर 2027 में? 27 में योगी जी को ही चुनना चाहेंगे हम, क्योंकि सुशासन की सरकार रही है। पिछला 9 साल व्यतीत हुआ है, वो पूरी तरह से सुशासन और जो उत्तर प्रदेश का सौहार्द है, जो व्यवस्थित तरीके से है, वो आगे भी चलता रहे, ऐसा हम लोग चाहेंगे। अखिलेश को क्यों नहीं चुनना चाहेंगे? वो भी तो, उन्होंने भी काम किए, बहुत सारे आगरा सर्वे दिया, बहुत चीज़ें दी, यूपी में बहुत विकास किया। देखिए, सारी चीज़ें, विकास का पैमाना इस सिर्फ एक चीज़ों से नहीं तय होता है। विकास का जो पैमाना होता है वो कहीं ना कहीं हमारा सांप्रदायिक सौहार्द हो, और कहीं ना कहीं जो है जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, उससे हम कहीं ना कहीं हटें। और आजकल जो उनकी सरकार है, पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति पर फोकस रहा है। जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्य और जहर घोलने का कार्य किए हैं। तो और आप हर व्यक्ति यहाँ पर जो भी है, आप पूछेंगे तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सुशासन रहा है, उसका हर आदमी और पूरा देश कायल है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, पूरा देश उसका कायल है। लेकिन आपको नहीं लगता सपा सरकार एक विशेष वर्ग को ही खाली महत्व देती है? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वो सपा में पूरी तरह से घुसी हुई है। आप जाकर देखिए, आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे, और पूरी तरह से तुष्टीकरण। आप चले जाइए इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आप देखेंगे कि एक वर्ग को लाभ प्रदान किया गया जो है। और आप विद्युत व्यवस्था को देखेंगे, एक कुछ शहर ही लगता था कि उत्तर प्रदेश के हिस्से है, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश लगता था कि कहीं जो है सौतेला व्यवहार किया जाता था। सिर्फ कुछ जिलों तक विकास सीमित रह गया था। आप जाएंगे, आप सैफई चले जाइए, सैफई तो गांव है इटावा जिले का, वो मतलब एक कस्बा बोला जाएगा, और जाके देखिए वहाँ पर कैसा विकास हुआ है। क्या और भी गांव नहीं है? और भी तो ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी तो हो सकता था। लेकिन सिर्फ विकास, कहीं ना कहीं विकास का भी ध्रुवीकरण किया गया। तो ये सब सारी चीज़ें थी। और दूसरा अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनता ये भी कह रही है कि अपराधियों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, उनके घर परिवार को नहीं उजाड़ना चाहिए, खाली कार्रवाई हो तो उनके ऊपर हो। तो क्या ये कहना आपके हिसाब से उचित? भैया 2027 में आप किसको चुनना चाहेंगे? हम तो योगी जी को चुनना चाहेंगे, सीधी सी बात। क्यों? वो इसलिए कि हम जो कमाएं वो बचा रहे। मतलब आपका जो माल जो है, मतलब आपका माल सुरक्षित रहेगा। हाँ, और ये बाबा इसकी गारंटी है? हाँ, गारंटी है इसकी। बाबा गारंटी मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। अखिलेश गारंटी नहीं थे क्या? आप देखो ना, हमने अपनी ज़मीन खोते खोते बचाई है, तो कैसे हम मान लें? कैसे? कब्जा होते होते बचा है मेरी ज़मीन का, तो मैं क्या बताऊँ? तो मैं तो वही जानूँगा ना। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सी चीज़ ऐसा नहीं अखिलेश जी ने काम नहीं किया। अखिलेश जी ने ये आगरा एक्सप्रेस बनवाया था, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको डिफेम करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था की थी पूर्व में, टॉप क्लास की है। पूर्व में जो है यही पुलिस सुरक्षित नहीं थी, पुलिस को बोनट पे बैठा के घुमाया गया, सीओ को, ठीक है। तो इस सरकार में कम से कम पुलिस तो यहाँ सारी, हर व्यक्ति सुरक्षित। हाँ देखिए, दो चीज़ें हैं, जैसे किसी चीज़ की मोनोपोली न होने पाए, लेकिन ओवरऑल काम बहुत अच्छा है। कोई कहे कितना नंबर देते हो, तो हम 10 में से 10 देने को तैयार हैं। अच्छा, मतलब बाबा अगली बार जो है 27 में आप बाबा बाबा का ही चेहरा रहेगा? बाबा ही हम तो कहते रहे, योगी जी रहे, मोदी चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अरे वाह। तो ये थे जनता, वो कह रही मोदी जी भले चले जाए, लेकिन योगी जरूर आए। मतलब योगी के चेहरे से इतना लगाव है। आइए एक साहब और मैं उनसे पूछते हैं, चाय भी पी रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं, आप पूछते हैं इसको 27 में चुनना चाहेंगे? योगी जी को। क्यों? उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है जी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जी। हम लोग बिजनेसमैन हैं, और हम लोग काफ़ी फाइट करते थे, चाहे कोई पेपर का मामला हो, चाहे कोई करप्शन हो, हर जगह इस सरकार सख्त रहती है, और सारे पेपर डिजिटल हैं। हमको लाइसेंस लेना है, ऑनलाइन अप्लाई करो आप, लाइसेंस आपके पोर्टल पे जाएगा, डीआई हो या कोई अधिकारी हो आपके पंजीयन पे जाएगा, सर्वे करेगा, आपको पेपर मिलेगा।
पहले भी तो होता था, पहले क्या पहले ऑनलाइन कुछ नहीं, ऑनलाइन नहीं था, लेकिन पैसा दे दे के काम तो चल जाता था। एक का चार्ज लगता था, एक अच्छा लगता था। बिल अधिकारी टाइम से काम नहीं करता था। आप मतलब पैसा भी दे रहा तब भी काम नहीं टाइम से काम नहीं, अब पोर्टल पे शो कर रहा है, उनको टाइम से रिप्लाई देना है। आप आय प्रमाण पत्र बनवा लो, किसी लाइन में चले जाओ, आपको टाइमली हर चीज़ देनी ही देनी है। इस सरकार में तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन, अंडर टेबल कुछ नहीं चल रहा। मतलब व्यापारी वर्ग परेशान नहीं है, अपने माल व्यवसाय के लिए परेशान नहीं है। मतलब लाइसेंस अगर कोई लेना है उसको 10 चक्कर नहीं काटने। अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको टाइम से मिलेगा। और जैसे हम लोग का बिलिंग का है, इनवाइसिंग हो गया, सब कुछ डिजिटल है। आपका पहले साइड बाइट चलता था, अब GST आ गई। आप किसी से उस पर कंप्लेन करके पेमेंट ले सकते हो आसानी से, काफ़ी चीज़ें कंफर्टेबल है। अच्छा सर, अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, पूर्व सरकार और इस सरकार में क्या आपको लगता है, इस सरकार में और पूर्व सरकार में काफ़ी अंतर सर। लॉ एंड ऑर्डर तो आप समझिए कि एक टाइम था कि पुलिस मार खाती थी, आपने खुद देखा होगा, आप तो पत्रकार बंधु हैं, और आज पुलिस मारती है। एक भय लोगों में रहता है, हूटर बजता है तो आज लोग डरते हैं। और पहले नहीं डर था किसी का, सामान्य आदमी हूटर खुद गाड़ी में जाकर चलता था। अच्छा, पूर्व सरकारों में तो अगर क्राइम होने के बाद भी 50 जगह सिफारिशें लग जाती थी, अरे इसको अरेस्ट मत करो, ये इस सरकार में तो कोई सिफारिश नहीं, बाबा तो तुरंत ना के बराबर सबको डर है, कार्रवाई होती जी है। बिल्कुल। और जो माफिया हैं उनकी जो जमीनें जो हैं, इस तरह के लोग उनकी वो तो सब खत्म हो गए, वो सब खत्म हो गए। जो हैं वो ना के बराबर छुपे हैं, वो दिखेंगे नहीं जब तक सरकार तब तो नहीं दिखेंगे। लग रहा पूर्व सरकारों में तो माफियाओं का वर्चस्व था पूरा, वर्चस्व बिल्कुल था, बिल्कुल वर्चस्व था। और मतलब उनके नाम से लोग कांपते थे। एक माहौल था कि वो अवैध कब्जे और चलता था, उनका नाम ही चलता था, नाम काफी था उनका। आज के टाइम में किसी एक गुंडा, एक बदमाश, एक माफिया का नाम ना बता दीजिए आप, किसी का नाम नहीं सुनेंगे। और जो है वो धराशायी हो रहा है 2027 में भी, और जब तक अमृत काल चल रहा है 2047 तक, तब तक योगी, मोदी और बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। ऐसा क्यों? अरे भाई, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, इकोनॉमी डेवलप की है, सेकंड GDP हो गई है महाराष्ट्र के बाद, हैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कवर करने वाले हैं। एक से एक बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं टॉप के, 7 एक्सप्रेस वे बन गए, 7 और पाइपलाइन में हैं। तो ये किसी स्टेट में हुआ नहीं है। वही आपका कानून व्यवस्था भी सुधरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है कि गुंडे, बदमाश, माफिया सब मिट्टी में मिल गए हैं। और इसलिए हमारे उद्योगपति तो कभी यहाँ आते नहीं थे, वो सारे उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं। मतलब यूपी के में उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं बाबा ने कि यूपी आइए, सुरक्षित है आपके लिए। बिल्कुल सुरक्षित, और आ रहे हैं धड़ल्ले से, बड़े बड़े नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में। पहले जो अखिलेश पीरियड में तो कोई उद्योगपति यूपी में इन्वेस्ट करने से डरता था। अरे डरता था क्या, वो जानता था कहीं मेरी ज़मीन ही ना हड़प लें या हफ्ता ना बांध दें कि इतना रुपया दो, नहीं तो अभी हफ्ता बांध देंगे। तो इसलिए आदमी डरता था। आपको लगता है पूर्व सरकार में क्या पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी? इवन पुलिस वाले तक को बोनट पे घुमाया गया। पुलिस तो देखिए, अगर सही सरकार है तो पुलिस सुरक्षित है, लेकिन जब आपने प्रेशर में पुलिस को लिया है, ये तुम्हें करना है, और नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। अब बताते हैं, पूर्व DGP जो थे, क्या नाम था उनका, सिंह साहब जो थे, विक्रम सिंह, और एक ब्रजलाल, ये सब थे, उनको इतना सताया गया कि उन्होंने कोई एक्शन लिया तो FIR दर्ज करा दी गई। इसके अलावा एक DYSP ने वो AK-47 बरामद की थी, उसके इतना परेशान किया गया कि उसने नौकरी ही छोड़ दी। मतलब कुल मिला के आपका यही कहना है कि पूर्व सरकारों में अधिकारियों को मानसिक रूप से इतना प्रेशर दे दिया जाता था जिससे वो अपने काम ईमानदारी से नहीं कर पाते थे। उसमें यह था कि एक पुलिस वालों का एक गुट बना दिया गया, और एक आपका IAS अधिकारियों को एक गुट बना दिया गया, और जो हम कह रहे हैं वो करो, हमें ला के दो। जैसे ममता बनर्जी ने कुछ पुलिस वालों का एक गुट बना दिया, जो अभी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसे ही नेताओं का ग्रुप बन गया जिनको करोड़ों रुपए चटर्जी औरत के साथ बरामद हुए। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या फिर से जो है योगी ही मुख्यमंत्री के रूप में काबिज होंगे? बिल्कुल योगी ही काबिज होंगे। जो बोल्ड स्टेप उन्होंने लिया है, क्योंकि उनका कोई परिवार तो है नहीं, तो वो बोल्ड स्टेप परिवार वाला मुख्यमंत्री नहीं ले सकता। उसको चाहिए मेरे बच्चे हैं, मेरी बहू है, मेरे एक ऐसा ना हो रास्ते में जा रहा हूँ धर दे कोई। तो योगी एक ऐसा आदमी है कि योगी की बैकग्राउंड ऐसे ही मजबूत है, कोई परिवार और है नहीं, कोई डर भी नहीं है। इसलिए अभी 1-5 साल तो रहना जरूरी है। अब आपको लग रहा है कि योगी पुनः वापस, मतलब आप हैट्रिक करेंगे? 27 में आना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसके बाद तो फिर आगे प्रधानमंत्री की लाइनें, मोदी सब ऊपर चले जाएंगे, प्रधानमंत्री की लाइनें लग जाएंगी। मतलब योगी हैट्रिक करेंगे आपकी बात? बिल्कुल करेंगे। क्या कहना है युवा का?
युवा का कहना क्या है, युवा के हित में जो करेंगे, जो सरकार करेगी उसी को करेंगे। अब देखिए, आप ही अभी देख लीजिए, नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके विषय में हम क्या कहते हैं। हम लोग ने पेपर दिया, लेकिन जिन्होंने लीक कराया, जिन्होंने किया, उसमें हम लोग की क्या गलती है। अब चले हम लोग फिर पेपर दें, पकड़ लिया गया वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की कार्य नहीं होनी चाहिए सरकार। इस तरह के नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए पूर्व अखिलेश का कार्यकाल और योगी जी का कार्यकाल 9 साल का, कैसा आपको लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर और भी चीज़ों में? कानून व्यवस्था को लेकर बेस्ट है, उसमें कोई कानून व्यवस्था सुधरी है, बहुत सुधरी है। जब पूर्व की सरकार में जो कानून व्यवस्था गुंडा राज था, वो आपकी सरकार में नहीं है, इस समय तो नहीं है, पहले था लेकिन इस समय नहीं है। क्या कहेगा ये सरकार, किसको आप देखना चाहेंगे? सरकार बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है, डिफेंस में बहुत काम किया है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, ये इंडिया और रशिया की जो मिली हुई क्रूज़ मिसाइल है, इससे बहुत ज़्यादा डिफेंस में फ़ायदा होता है। सरकार ने डिफेंस में बहुत काम किया। साथ ही साथ यूपी में हम अगर इंडिविजुअली भी देखें तो योगी सरकार ने बहुत काम किया। इनफैक्ट सफाई के मिनिस्टर में बहुत काम किया। जहाँ आज कूड़ा पड़ा रहता था, मैं चौक के काली जी मंदिर के पास से आता हूँ, वहाँ कभी इतना कूड़ा पड़ा रहता था, बट आज वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे पेड़ लग चुके हैं। तो ये सब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। मे बी डेवलपिंग कंट्री से हम लोग डेवलप कंट्री बने, तो यही है। कानून व्यवस्था को लेकर देखा जाए, कानून व्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा है। कुछ पुलिस वाले होते हैं जिनको सही से डांट पड़नी चाहिए, तो उनको योगी जी बिल्कुल डांट देते हैं, तो इससे काफ़ी है सही। आपको लगता है इस सरकार में तुरंत एक्शन होता है? मतलब अगर कुछ घटना हुई, उसको ये नहीं है हिला हवाली हो, ऊपर से अधिकारियों को फ़ोन आ रहा है मत करो, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ की इतनी बढ़िया व्यवस्था। अभी मैं कुछ दिन पहले ही, मेरे घर में एक पेशेंट थे, उनको मैंने सरकारी एम्बुलेंस में बुक कराया। सरकारी आप जानते हैं कैसा होता था, बट उन्होंने बहुत अच्छे तरह से आके लेके गए और मेरे पास 4 बार रिव्यू के लिए कॉल आया। अगर नहीं आप 2 दवाई 3 दवाई अगर आपको सेवा नहीं मिली, तो मैंने उसको बहुत अच्छी रेटिंग दी। डे बाई डे ये हर चीज़ में व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है। और अखिलेश में अगर अंतर की परसेंटेज दिया जाए, कितना देंगे आप? अखिलेश यादव ने यहाँ पे बहुत साल तक काम किया है, लेकिन यही है कि उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ। हो सकता है मैं भी अपने परिवार को लेके, शिवलाल, सब लोगों ने इतना ज़्यादा लूटा है, वो तो सब आपको पता ही है। तो इसलिए धीरे धीरे डेवलप कंट्री से हम लोग क्या परसेंटेज देंगे अगर रेटिंग में आएंगे? अराउंड 95%। बिल्कुल योगी जी को देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी बहुत, वो भले भगवा पहने रहते हैं, लेकिन वो बहुत सेकुलर हैं। लोग कहते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, बट मेरे बहुत से मुस्लिम फ्रेंड भी हैं जो इवन खुद कहते हैं कि यार योगी सरकार में बहुत काम हुआ। तो इन सब बेसिस से हम कह सकते हैं योगी सरकार इज़ बेस्ट। तो ये थे जनता जिन्होंने बताया कि योगी सरकार में काम हुआ है, योगी सरकार वो सुरक्षित है और 2027 में वो योगी सरकार फिर चुनेंगे और माननीय योगी जी को फिर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन उत्कर्ष के साथ नकुल वर्मा की रिपोर्ट। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।